आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया हुआ है कि विरामावस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 8 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वह इस स्थिति पर यदि ब्रेक लगाता है तो साइकिल का वेग अगले 6 सेकंड में कम होकर 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना हमें करनी है। जब हमारे पास दो स्थितियां पहले से दी हुई हैं, एक पहली स्थिति और एक दूसरी स्थिति। पहली स्थिति के अंतर्गत देखें तब हमें यह दिया हुआ है कि विरामावस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। विरामावस्था अर्थात प्रारंभिक वेग का मान जिसे हम u से प्रेषित करते हैं, उसका मान हमारे लिए 0 मीटर प्रति सेकंड रहने वाला है, चूंकि विरामावस्था से वह चलाना प्रारंभ करता है और 30 सेकंड में 8 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, जहां वेग अंतिम वेग उसका 30 सेकंड के पश्चात एक निश्चित समय अंतराल में 8 मीटर प्रति सेकंड गया हुआ है। वो कितने समय पश्चात यह प्राप्त करता है? t बराबर जो दिया हुआ है हमें 30 सेकंड के पश्चात। अब हमें इस प्रकार पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में साइकिल के त्वरण की गणना करनी है। चूंकि हम देख रहे हैं कि वह 0 से शुरू हुआ था, अर्थात विरामावस्था से 8 मीटर प्रति सेकंड गति प्रदान करने पर। अब हम जानते हैं गति के प्रथम नियम से। गति के प्रथम नियम के अनुसार क्या बोला जाता है? जो v बराबर होता है अंतिम वेग होता है वो प्रारंभिक वेग u और उस पर उत्पन्न हुए त्वरण और एक निश्चित समय के अंतराल को बताता है। इस प्रकार हम यदि इस स्थिति पर त्वरण का मान ज्ञात करना चाहें तब हमें सभी मानों को रखना होगा। 8 मीटर जो प्रति सेकंड हमें v का मान दिया हुआ है, u जो प्रारंभिक रूप से 0 था, a का मान जो त्वरण हमें ज्ञात करना है कितने सेकंड पश्चात? 30 सेकंड पश्चात हमें, चूँकि इसका मान हमें हमारे पास a बराबर 8:30 आता है, जो इसे हल करने के पश्चात हमें इसका मान 0.2667 लगभग, चूँकि हमें दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड वर्ग पर इसका मान प्राप्त होगा, जो कि त्वरण को बताता है। त्वरण का मान चूंकि धनात्मक है, अर्थात हम यह कह पा रहे हैं कि वह 0 से स्थिति शुरू करके गतिमान या गति में वृद्धि इसकी होती है। अब दूसरी स्थिति जो हमें निकालनी है त्वरण की गणना दूसरी स्थिति पर, जब वो बोला गया है कि साइकिल का वेग अगले 6 सेकंड में कम होकर, चूंकि अगले 6 सेकंड में कम होकर तो हमारे लिए इसका प्रारंभिक वेग क्या रहने वाला है, जो प्रश्न में बताया गया है इसी आधार पर शुरू होता है। जब यह v हमारे लिए 8 मीटर प्रति सेकंड पहुंच गया, अब यह दूसरी स्थिति के लिए u के रूप में प्रदर्शित होगा, जिसका मान 8 मीटर प्रति सेकंड है। अब इस स्थिति से शुरू होकर जब साइकिल का वेग अगले 6 सेकंड में कम होकर 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, अर्थात इस स्थिति पर v का मान यदि हम रखें, अब इसे पहचानने के लिए हम इसे u1 करते हैं और इसे v1 करते हैं। इसका मान 5 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। वह कितने सेकंड पर प्राप्त करता है, इसे भी हम t1 से प्रस्तुत करें तब वह अगले 6 सेकंड पर, इसका मान सेकंड पर यह मान प्राप्त करता है। अब इसके लिए हमें स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करनी है। हम पहले से ही गति के प्रथम नियम को फिर से देखेंगे, जिसे v1 बराबर u1 धन a1 और t1, त्वरण को भी हमने a1 से ही प्रदर्शित कर लिया है यहाँ पर। अब v का मान जो हमें दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड, u का मान जो 8 मीटर प्रति सेकंड था, a1 का मान जो त्वरण का मान इस स्थिति पर निकालना है, और यहाँ पर है 6 सेकंड का मान। इन्हें हल करते हैं तब यहाँ पर हमें 5 ऋण 8 बराबर a गुणा 6 a1, हमें ऋण 3 अनुपात 6 a का मान मिलता है, अर्थात a बराबर 1/2 ऋण 1/2 अर्थात ऋण 0.5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग प्राप्त होता है। यही प्रश्न में पूछा गया था कि दूसरी स्थिति और पहली स्थिति में त्वरण के मान निकालिए। चूंकि पहली स्थिति में मान धनात्मक था इसलिए उसे त्वरण कहा जाता था, और दूसरी स्थिति पर जब समय के साथ वेग का मान कम होता है तब हम उसे मंदन कहते हैं। तब दूसरी स्थिति में मंदन का मान 0.5 मीटर प्रति सेकंड है और यह प्रारंभिक स्थिति में 0.2667 मीटर प्रति सेकंड था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।